देखो, आज हम लोग को स्टार्ट करना है रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो जैसे मान लो कि ये इसका लेंथ है बी है। जिस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म रॉड का निकाले थे, तुम लोग को याद ही होगा, है ना। इस एक्सिस के अबाउट कितना आया था, एल इसका लेंथ था, तो 1/12 ml² आया था ना। तो उसी तरह रेक्टेंगुलर लैमिना का इस सेंटर के अबाउट निकालोगे तो कितना आएगा, 1/12 ml²। अब इमेजिन करो कि इधर से तुम ले रहे हो ऐसे, इस साइड से, हाँ भाई, छोटा सा एलिमेंट लोगे, जैसे का छोटा सा एलिमेंट उसको लेके किया था, तो ये तुमको आ जाएगा 1/12 mb²। अब इस एक्सिस के अबाउट, जिसका हमेशा हम निकालते हैं पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मीन्स आई जेड डैश मान लेते हैं। इसके बाद कितना हो जाएगा, 1/12 m गुने l² प्लस b²। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि कोई आदमी इस एक्सिस के बाद दिया है, कि यहाँ पे है पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन में परपेंडिकुलर है, इसकी इस एच से किनारे से ऐसे करके जा रहा है। ठीक है। तो आई इसको आई सिग्नल करते हैं, तो आई बराबर क्या करोगे, 1/12 m गुने l² प्लस b² प्लस थ्योरम ऑफ कौन एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, है ना, लगाओगे। तो ये मास है, ये cm है इसका, ये ig है जो सेंटर से जा रहा है, ये एक्सिस पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये l/2 और ये डिस्टेंस b/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √l/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, है। तो √l²/4 प्लस b²/4, √l² प्लस b²/4, √l² प्लस b²/2, है ना। तो मास गुने √l² प्लस b²/2, इसका क्या करोगे, स्क्वायर कर लोगे, है ना। तो ऐसे करके निकाल दोगे इसके अबाउट। ठीक है। और अगर ये दोनों एक बराबर है, माने कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या है कि ये दोनों मान लो कि ए है, तो इस एक्सिस के अबाउट आई जेड डैश अबाउट कितना हो जाएगा, 1/12 m l² प्लस b² होता है, तो a² प्लस a², तो 1/12 m गुने 2a², है, तो 1/6 m a² हो जाएगा, 1/6 m a², है ना। इस एक्सिस के अबाउट 1/12 m a² और इसके अबाउट 1/12 m a², और इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा 1/6 m a²। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं, आज रेक्टेंगुलर लैमिना स्क्वायर वगैरह इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो पहला वाला प्रॉब्लम जो है, एक बार तुम लोग पढ़ लो गौर से, चलो ठीक से उसको पढ़ लो। 1998 में IIT पूछा था। ठीक है, पढ़ लिया। देखो, ये एक स्क्वायर प्लेट है about an axis AB that passes through its center and is parallel to two of its sides। मान लो कि AB एक एक्सिस है, AB है ना, टू ऑफ इट्स साइड्स के पैरेलल है। ठीक है। CD is the line in the plane of the plate that passes through। CD एक लाइन है, सॉरी, और इसको सेंटर से ले लो, CD एक लाइन है, CD जो थीटा एंगल बना रही है। तो मेकिंग एन एंगल थीटा विद AB, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट द एक्सिस CD इज देन इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है I sin स्क्वायर थीटा, I cos स्क्वायर थीटा और I cos स्क्वायर थीटा/2, 4 ऑप्शन है ना। तो देखो क्या करो कि ये जैसे AB है,
इसको मान लो ए डैश बी डैश, तो आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू आई ए बी प्लस आई ए डैश बी डैश, है ना, क्लियर। फिर हम परपेंडिकुलर एक्सिस के हिसाब से यह है, तो आई जेड जेड डैश बराबर 2i ए बी भी कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह जैसे ये सी डी है, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन जो सी डी से परपेंडिकुलर है, ये ले लो, इसको मान लो सी डैश डी डैश, तो आई जेड जेड डैश इक्वल टू आई सी डी प्लस आई सी डैश डी डैश, यानी कि आई जेड जेड डैश इक्वल टू 2i सी डी, ठीक है। यहां पे आई ए बी इक्वल टू आई जेड जेड डैश बाई 2, उसी तरह आई सी डी इक्वल टू आई जेड जेड डैश बाई 2। तो देखो यहाँ पे आई सी डी बराबर भी इतना है और आई ए बी बराबर भी इतना है, तो सी डी के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा कितना हो जाएगा आई, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर है ना। फिर समझो, देखो ये ए बी है जो इसके सेंटर से होकर जा रही है, ठीक है, तो इस पे ए डैश बी डैश इमेजिन कर लिया इसे परपेंडिकुलर, तो तुम जानती ही हो सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस के हिसाब से आई ए बी प्लस आई ए डैश बी डैश बराबर आई जेड जेड डैश, ये इसके बराबर होगा। ये जो थीटा लाइन है, थीटा से ये बना रहा है, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन एक और ऐसे खींच दिया सी डैश डी डैश, है ना, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आई सी डी बराबर आई सी डैश डी डैश, तो आई जेड जेड डैश बराबर 2i सी डी और आई सी डी बराबर आई जेड जेड डैश बाई 2, और यहाँ से साबित हो गया कि आई ए बी बराबर आई जेड जेड डैश बाई 2, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए तुम कर सकते हो आई ए बी इक्वल टू आई सी डी, ठीक है ना। इसलिए तुम क्या कर सकते हो, आई ए बी इज इक्वल टू आई सी डी, और इसको आई ए बी को आई से प्रिंट किया गया है, इसलिए सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम जो है, ये लगातार यहाँ पे 3 प्रॉब्लम जो है सब इसी तरह का है, इसी जगह का, ये 1992 IIT का प्रॉब्लम है, हाँ, इसको देखो पहले थोड़ा सा ट्राई कर लो अपने से, फिर हम बता देते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्क्वायर प्लेट ए बी सी डी of a uniform thickness about an axis passing through the center O and perpendicular to the plane of the plate is, दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 एक्सिस सब दिया, एक्सिस का नाम दे दिया गया है। देखो इसी फिगर में हम इसको ये कर दे सकते हैं, इसको मिटाइए लो, देखो उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू I3 प्लस I4, ठीक है। उसी प्रकार आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। तुम कह सकते हो आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू 2I3, इसलिए I3 इज इक्वल टू आई जेड जेड डैश बाई 2। यहाँ पे तुम कह सकते हो आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू 2I1, इसलिए I1 इज इक्वल टू आई जेड जेड डैश बाई 2। तो I1 I3 के बराबर है, ठीक है।
तो इसमें पहला ऑप्शन है आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसमें एक से ज्यादा सही हो सकता है, इसलिए सबको चेक करो। तो आई जेड जेड डैश बराबर I1 प्लस I2, ये तो बिल्कुल सही है, हाँ इसको तो होना ही है। दूसरा ऑप्शन है आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू I3 प्लस I4, I3 प्लस I4, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, दो सही है। अब तीसरा देखो, तीसरा है कि आई जेड जेड डैश इक्वल टू I1 प्लस I3। तो यहां पे तुम देख रहे हो कि I3 बराबर I0 और I1 बराबर इतना है, तो I1 I3 के बराबर है, I1 I3 के बराबर है, तो चारों यहां पे बराबर हो जा रहा है। I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I4, चारों बराबर है, इसको कोई भी दो को लिया सकता है, इसलिए यहां पर लिया गया है I1 प्लस I3, I1 प्लस I3 लिया गया है, I जेड जेड डैश I1 प्लस I3, इसलिए ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसलिए इसका तीन ऑप्शन सही हो गया। और टी ऑप्शन जो है आई जेड जेड डैश बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये सही नहीं होगा, क्योंकि आई जेड जेड डैश इसके बराबर है और आई जेड जेड इसके बराबर है, ये तो 2i जेड जेड डैश इतना के बराबर होगा, हाँ, लेकिन आई जेड जेड डैश बराबर इतना के नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए ये तीन ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सेम टू सेम इसी से मिलता जुलता, हाँ, इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है जो AIEEE 2007 में पूछा था। तो उसको देखो, तुम्हें समझ जाना चाहिए। तो इसको भी उसी कंसेप्ट से बना सकते हो। आई जेड जेड डैश बराबर IEF प्लस IGH, यानी कि आई जेड जेड डैश बराबर 2IEF कर सकते हो, इसलिए IEF इक्वल टू आई जेड जेड डैश बाई 2, एक क्वेश्चन हो गया। उसी तरह आई जेड जेड डैश इक्वल टू IAC प्लस IBD, IAC प्लस IBD, आई जेड जेड डैश इक्वल टू 2IAC, IAC इक्वल टू आई जेड जेड डैश बाई 2। तो IAC बराबर IEF, तो पहले ही बताया है, तीनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट का है, एक ही तरह से बन रहा है, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही होगा और सब होगा 1/6, 1/12 mA², तो इसका C सही हो जाएगा। ठीक है, अब निकालो 4th नंबर क्वेश्चन, उसको पढ़ो एक मरतबा। अब निकालो 4th नंबर क्वेश्चन, पढ़ लिए सब लोग। देखो, इसका फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है, इसमें से एक क्यूब को निकाला गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का जो क्यूब निकालोगे, क्यूब का ए ले लेते हैं साइड, तो √3a बराबर 2r, जो इसका डायमीटर के बराबर होगा। ठीक है, इसका जो डायमीटर होगा क्यूब का √3a वो 2r के बराबर होगा, इसलिए a बराबर 2r बाई √3, a इतना होगा। अब निकालते हैं मास ऑफ दिस क्यूब, एरिया ऑफ दिस क्यूब कितना होगा, एरिया ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब होता है a क्यूब, यानी कि 2r बटा √3 का क्यूब होगा, है ना, 8r क्यूब 3√3। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब निकालो मास ऑफ क्यूब, मास ऑफ क्यूब, तो मास ऑफ क्यूब जो है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 8r क्यूब बाई 3√3, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो,
डेंसिटी रो कितना होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्फीयर का मास m है, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 3m/4 पाई आर क्यूब। ये रो का वैल्यू है, इसे मल्टीप्लाई कर दो 8r³/3 इंटू 3m/4 पाई आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब काट दो, इस 3 से इस 3 को काट दो, 4 से 2 काट दो, 2m/√3 पाई, 2m/√3 पाई क्या हुआ, इसका मास मालूम हो गया है ना। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बारे पूछा है, क्यों अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड्स। तो इसका I बराबर 1/6 ma² होता है, 1/6 m है इसका, 2m/√3 पाई 1/6 ma²। साइड कितना है 2r/√3, 2r/√3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 2m/√3 पाई इंटू 4r²/3 है ना। तो 2 3 6 9√4mr³/9√3 पाई, 4mr² यहाँ पर दिस क्यूब है, 4mr²/9√3 पाई, 4mr²/9√3 पाई है ना। ये JEE मेंस 2015 में पूछा था, ठीक है। इसका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन है, 4mr²/9√3 पाई, ठीक है। क्लियर हो गया है ना। फिर समझ लो, ये सॉलिड स्फीयर है, ऐसे में कहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब निकाला जाता है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो सॉलिड जो स्फीयर है उसका मास m है और उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई, जानते ही हो। तो उसका डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ρ = m/4/3 पाई × 3 कितना हो गया। इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम से निकाला जाएगा तो √3a जो उसका डायगोनल होगा क्यूब का, हाँ, वो बराबर होगा 2r के, इसका डायमीटर बराबर होगा √3 = 2r, a = 2r/√3। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर a³, उसको निकाल दिया गया। मास ऑफ क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी को हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं, उसको पुट किया तो उसका मास आ गया 2m/√3 पाई, ये आ गया। अब क्यूब का जानते ही हो कि 1/6 ma² होता है, तो I = 1/6 इसका मास है ना, क्यूब का मास, और उसका a जो है साइड 2r/√3 है, 2r/√3 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व किया तो 4mr²/9√3 पाई हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गया। अब 5वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ लिए सब लोग, ठीक, समझ गए ना। तो ये इससे 15 डिग्री ऐसे करके ए से जा रहा है, इसके इसी के प्लेन में है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर नहीं है, इसी के प्लेन में है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट द एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द प्लेट एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टेक्स मेकिंग एन एंगल 15 डिग्री हॉरिजॉन्टली। तो इसके डायगोनल को मिलाओ, ठीक है, और इसका जो CM है सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास से इसके पैरेलल लाइन खींच दो, ठीक है। अच्छा देखो, और उसके बाद इससे इसके परपेंडिकुलर डालो। देखो ये एंगल पूरा होगा 45 डिग्री, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 45 डिग्री होगा, जो समझ रहे हो, दोनों बराबर 45 होगा है ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर इस बात, 45 होगा, ठीक है। अब देखो ये जो इतना एंगल बच रहा है, ये कितना होगा, ये होगा 15 डिग्री, हाँ। बहुत बार तुम लोग बताया है कि अगर दो ऐसे लाइन और एक इस पे परपेंडिकुलर है और एक इस पे परपेंडिकुलर, जितना बड़ा ये एंगल होगा थीटा वही होगा, हाँ। तुम लोग इसमें भी पढ़े हो, याद होगा, जो हम लोग इसको थीटा क्यों लेते हैं,
एम जी नीचे की तरफ है ना, एम जी कॉस थीटा इधर होता है, एम जी साइन थीटा होता है। ये थीटा, तो हम लोग ये थीटा लेते हैं, इसको थीटा कैट करते हैं। क्यों लेते हैं? इसका एक आर्म जो है इसके इस पे पर्टिकुलर है। अगर दो एंगल है, एक एंगल का एक इसका जो आर्म है इस पे पर्टिकुलर और दूसरा इस पे पर्टिकुलर, तो इस दोनों के बीच जो एंगल होगा थीटा, वही इस दोनों के बीच एंगल होगा। तो वही बात यहाँ पे भी है, ये इस दोनों आर्म्स की वजह से बन रहा है। ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है ना, स्क्वायर का साइड है, तो ये वाली लाइन इससे परपेंडिकुलर है, और ये तो हम परपेंडिकुलर खींचा ही है इससे, और ये वाली लाइन इससे परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल अगर 15 डिग्री है तो ये एंगल भी 15 डिग्री होगा, और ये पूरा 45 डिग्री है। तो बीच में रेस्ट कितना बचा? ये 30 डिग्री बचा, ये 30 डिग्री है। इसको मान लेते हैं x, ये डिस्टेंस को, ठीक है। तो x निकालते हैं, cos 30 डिग्री इक्वल टू, अच्छा ये डायगोनल का हाफ है, तो डायगोनल होगा √2l और उसका हाफ 2, तो l/√2। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ l/√2, l/√2, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ CM तक का, यहाँ से CM तक का लेंथ l/√2। तो cos 30 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो x/l/√2, l/√2 ऊपर चला जाएगा, cos 30 डिग्री √3/2 इक्वल टू x गुने √2/l। तो इसलिए x बराबर √3l/2√2। क्लियर है? x बराबर √3l/2√2। देखो क्या क्या की, इसको ऐसे डायगोनल से मिला दिए है ना, और उसके बाद इसके CM से एक लाइन इसके पैरेलल खींचा, जरूरी कि यहाँ से जाए, ये मेरे फिगर में ऐसा बन गया है, जरूरी कि डायगोनल से यहाँ से जाए, इधर से जा सकता है, जा सकता है। इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि हमको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना है, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। उसके बाद हम क्या किए कि इस लाइन से इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हुआ परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हुआ 45, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर, क्लियर, ये 45 यहाँ से यहाँ तक डायगोनल से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ये इधर जो बच रहा है, जिसे परपेंडिकुलर इस लाइन पर डाले हो, और इस ये जो एज है स्क्वायर का, इन दोनों के बीच का एंगल है 15 डिग्री। ये इसलिए कि एक इस पे परपेंडिकुलर है और एक इस साइड पे परपेंडिकुलर है, तो जितना एंगल यहाँ बना है उतना एंगल यहाँ बनेगा 15 डिग्री। तो ये पूरा 45 है, तो रेस्ट यहाँ बचा 30 डिग्री, 30 डिग्री बचा। ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम x मान लिया है, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू, है ना, अच्छा ये डिस्टेंस देखो, ये √2l और उसका आधा, √2l का आधा l/√2, क्लियर है। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस बाई हाफ इनवर्स, तो x/l/√2 है ना, x/l/√2 √2 पर चला गया, सॉल्व कर दिया तो x का वैल्यू कितना निकल गया। अब x का वैल्यू कितना निकल गया, तो इसका CM के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसको इस लाइन को AB मान लेते हैं, IAB इक्वल टू ICM प्लस m गुने x स्क्वायर। ICM जो होगा वो कितना होगा 1/12 ml स्क्वायर प्लस m गुने x कितना लाएगा √3l/2√2 इसका स्क्वायर, तो 1/12 ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर, ये 3 हो गया, ये m, ये l स्क्वायर, 3 ml स्क्वायर, तो ये 4 4 दूनी 8 हो गया। अब 12 और 8 के एलसीएम लोगे तो 12 होगा, सॉरी 12 और 8, 4 नहीं 12, 4 दूनी 8, 4 12 24, सॉरी 24 होगा, 12 दूनी 24, 2 ml स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 ml स्क्वायर प्लस 3 टाइम 9 ml स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 11 ml स्क्वायर बाई 24। ऑप्शन है ये वाला, हाँ ये बी ऑप्शन है, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 ml स्क्वायर बाई 24, ठीक है ना, हो रहा है क्लियर, हाँ ठीक, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट देखो तो 6 नंबर प्रॉब्लम को ट्राई करो, पहले थोड़ा सा ट्राई कर लो, फिर उसके बाद हम बता देते हैं। देखो इस तरह से इसका फिगर है, L 4L का ये है,
और 4m है तो इस सब का मास mm हो गया, m हो गया, इसका भी मास m हुआ, इसका भी मास m हुआ और इसका भी मास m हुआ। और ये पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर स्ट्रेन, ये O ऐसे है, इसके बाद निकालना है। तो ये दोनों रॉड का तो तुम किनारा किनारा तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। 2 × 1/3 ml², इस दोनों का हो गया 1/3 ml²। इस H के अबाउट 1/3 ml² होता है, जानते ही हो। इसका 1/3 ml², 2 है, 2 × इतना हो गया। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास ये है और इससे ये डिस्टेंस थ्योरम ऑफ फाइनल इस ICM प्लस IO है ना, सॉरी मास इंटू डिस्टेंस कैसे है, तो ये डिस्टेंस x पता करना होगा। तो x बराबर रूट अंडर L² प्लस L/2 का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2, यहाँ से यहाँ तक का L। तो ये डिस्टेंस रूट अंडर L² प्लस L/2 का स्क्वायर, रूट अंडर L² प्लस L²/4, रूट अंडर 5L²/4, रूट अंडर 5L/2। ये डिस्टेंस x मालूम हो गया है ना। तो 2 × 1/12 ml² प्लस m गुने x², हाँ पुट कर देंगे बाद में। 2 × 1/3 ml², ये इस दोनों रॉड का हुआ और इसका और इसका भी डिस्टेंस वही हो गया। इसका भी 2 टाइम्स 1/12 ml² प्लस m गुने x कितना लाए वो √5 × L/2, तो इसका स्क्वायर 5L²/4 ये हो गया। तो 2/3 ml² प्लस 2 × इसका ले लो एलसीएम, हाँ 4 और 12 का, 4 × 4 = 12 होगा, 12 तो ml² प्लस 3 × 5 = 15 ml², ठीक है। 2/3 ml² प्लस 2 × 16 ml²/12, 2/3 ml² प्लस 32 ml²/12 है ना। अब 3 और 12 का, 3 और 12 का 3 × 3 3 × 12 ही होगा है ना। तो ये 12 3 4 दूनी 8 ml² प्लस 12 × 12 32 ml², तो 32 8 40 ml²/12, तो 10 ml²/3, 4 से काट दिया, हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा 10 ml²/3। इसका भी बी ही आंसर हो रहा है, 10 ml²/3। आगे ना समझ में, एक बार फिर समझ लो। देखो 4L का लेंथ और 4m उसका मास है और इस तरह से उसको बेल्ट किया है, जैसे W होता है ना तो बेल्ट कर दिया और सब L है, L लेंथ L। जाहिर सी बात है कि जो 4m था इसमें तो सबका मास भी इक्वल होगा m। इसके अबाउट पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं इसे परपेंडिकुलर इसको I होगा। तो ये दोनों रॉड का 1/3 ml² 1/3 का 2 टाइम्स ये हो गया। इसका और इसका निकालने के लिए जो पैरेलल से लगाएंगे तो ये I सेंटर के अबाउट और प्लस मास गुना ये डिस्टेंस हुआ तो x निकालेंगे। x को यहाँ पे निकाल के बता दिया है कि x ये L है, ये L/2 है, x √L का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, ये सॉल्व करके x का √5L/2 आ गया। तो अब यहाँ 2 टाइम्स 1/12 ml² प्लस mx², x का वैल्यू पुट किया है। अब उसके बाद तो इसको सॉल्व किया गया है, सॉल्व कर दिया गया 10/3 ml², ठीक है। ठीक है, तो आज यही रहने दो है ना, अगला क्लास जो है सिलेंडर वगैरह पढ़ाएंगे।